नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने हरीश सेन जी स्टूडियो में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रूल चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल 49 तक कंप्लीट हो चुका था। आज रूल 50 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और जानेंगे रूल्सों के बारे में कैसे क्या होगा। तो हमारा जो प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंटेंट अच्छा है और क्वेश्चन डिक्टो इसमें फंसते जो मैं इस समय स्टडी आप लोगों को करा रहा हूँ। सो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज 50 नंबर रूल से। 50 नंबर रूल क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है। पहले कंडीशन ये दे रहा है कि इलेक्ट्रिक सप्लायर किसी भी उपभोक्ता को उस समय तक सप्लाई नहीं देगा जब तक कि नंबर वन कह रहा है एक लिंकेज स्विच अथवा सर्किट ब्रेकर जो कि आवश्यकता के अनुसार समुचित क्षमता यानी सुटेबल कैपेसिटी का हो, सप्लाई स्टार्टिंग पॉइंट स्थान के निकट लगाना चाहिए जिससे जिससे कि किसी भी समय पूरी सप्लाई को सुगमता आसानी से काटा जा सके, अर्थात अलग किया जा सके। अब हमारा बी ऑप्शन क्या कहता है। बी ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक सर्किट का अपना फ्यूज तथा सर्किट ब्रेकर होना चाहिए। सही बात है, हम अगर उस लाइन को अलग करना चाहते हैं तो आसानी से अलग कर सके, इसलिए जो है अलग भी होना चाहिए। अगर कोई फॉल्ट भी आती है तो उसी लाइन में है, उसी लाइन में लॉसेज हो, ना कि अदर लाइन में, तो अलग ही होना बेस्ट रहता है। और आगे कह रहा है उचित कैपेसिटी का हो और उनको सही ठीक स्थान पर लगा हुआ होना चाहिए, यानी हाइट पे, कितनी हाइट पे होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे ना पहुंच सके, जिससे कि किसी समय आवश्यकता पड़ने पर सप्लाई को काटा भी जा सके। ये नहीं कि आपको सीढ़ी या फिर स्टूल लगा के किया जा सके, ऐसे भी काटा जा सके। इतने ये सब हाइट को वो देख कर मर्ज करके किया जाता है। अब ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट कह रहा है सभी मोटरों तथा अन्य उपकरणों के साथ अपना उचित कैपेसिटी का लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे उस पर कार्य करने वाला अर्थात ऑपरेटर आसानी से किसी भी समय उसे ऑन व ऑफ कर सके। अब हमारा जो है डी पॉइंट क्या कह रहा है ये भी पढ़ते हैं। आइए, इंस्ट्रूमेंट और उपकरणों में ऐसे इंसुलेटिंग पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल्स का प्रयोग होना चाहिए कि उसके इंसुलेटिंग गुणों पर गर्मी, सर्दी व नमी का कोई किसी प्रकार से अफेक्ट न पड़े, यानी प्रभाव न पड़े। और हमारा यहाँ पर ई पॉइंट क्या कह रहा है, कोई भी लाइव कंडक्टर ओपन नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइव कंडक्टर ओपन नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो सके। यानी ये जो हमारा रूल नंबर 50 है, ये हमारी 5 पॉइंट हैं। जो हमारा रूल नंबर 50 है, ये हमारे 5 पॉइंट बहुत ही नीडेड पॉइंट हैं। फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत आते हैं रूल नंबर 50 के। अब चलते हैं रूल नंबर हमारा 51 क्या कहता है। रूल नंबर 51 कहता है कि पॉइंट हमारा 1 क्या कह रहा है, ओवरहेड लाइन कंडक्टर को छोड़कर समस्त शेष कंडक्टरों को टिकाऊ मेटल कवर या खोल में बंद होना चाहिए जो उनको अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। हमारा पॉइंट बी क्या कहता है, सभी धातुओं की वस्तुएं आइटम्स, यानी वस्तुओं को आइटम्स यहाँ पर बोला गया है, जो बिजली के कार्य के लिए प्रयोग की जा रही हैं, अर्थात जिनमें होकर इलेक्ट्रिक करंट गुजर रही है, भली भांति अर्टेड होना चाहिए। ये सेफ्टी पर्पज से हमारा। अब पॉइंट सी क्या कह रहा है, प्रत्येक स्विच बोर्ड के सामने कम से कम 1 मीटर यानी अगर हम फिट की बात करें तो यहाँ पर हमारा 3 फीट, 1 मीटर यानी 3 फीट खुला स्थान होना चाहिए, जिससे ऊंचाई कम से कम 2 मीटर, और यहाँ पर हमारा ऊंचाई कम से कम 2 मीटर यानी अगर हम फिट की बात करें 6.5 फुट तक होना चाहिए। यदि स्विच बोर्ड के पीछे ओपन कनेक्शन अर्थात फिटिंग हो तो स्विच बोर्ड के पीछे कम से कम यानी 23 सेंटीमीटर यानी 9 इंच की गहराई तथा 75 सेंटीमीटर
यानी 30 इंच से अधिक चौड़ाई का खुला स्थान होना चाहिए। यदि 75 सेंटीमीटर से अधिक खुला स्थान है तो दोनों तरफ का रास्ता अर्थात आर पार का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा तथा खुला होना चाहिए। तो ये जो हमारा 51 रूल नंबर है, ये हमारे जो है इसके 3 पॉइंट बहुत ही नीडेड हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स क्या हैं, नीडेड हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना रूल नंबर 52। रूल नंबर 52 फ्रेंड्स क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा रूल्स नंबर है। रूल नंबर 52 और रूल नंबर 54 मैंने बोला था जो डिक्टो होंगे वही आप लोगों को मैं दूंगा, ताकि आसानी से कम कंटेंट पढ़ना पड़े और आसानी से हम लोग 1 मार्क 2 मार्क जो भी जितने का आए हम लोग गेन कर सके एग्जाम हॉल में। हमारा रूल नंबर 52 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की रखवाली तथा मेंटेनेंस करना उपभोक्ता का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उपकरण सप्लायर उसके यहाँ लगे हैं उनको भी सही हालत में रखने का पूर्ण जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये रूल नंबर 52 कह रहा है जो मेंटेनेंस होता है उपभोक्ता का दायित्व होता है, कहाँ पर क्या लगाना चाहिए उसकी पूर्ण जिम्मेदारी है, अर्थ होना चाहिए मेंटेन एकदम फुल एकदम सुटेबल के तरीके से। तो रूल नंबर 52 यही कह रहा है। अब रूल नंबर हम लोग पढ़ते हैं 54। रूल नंबर हमारा 54 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सप्लायर घोषित की गई वोल्टेज को निम्नलिखित परसेंट से कम या अधिक नहीं कर सकता। यानी ये हम एक बार आप लोगों को बता चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये लेकिन ये नहीं बताए थे कि वहाँ पर हमारा रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रूल नंबर, आइए पहले पढ़ते हैं पॉइंट्स कह रहा है निम्न तथा मध्यम वोल्टेज 5% ±5%, और हमारा जो है उच्च तथा अतिरिक्त उच्च हमारा 12.5% आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है जैसे 50 हर्ट्ज होती है तो ±53 भी हो सकती है, 47 भी आ सकती है। इसका ±3% का मतलब ये हुआ। तो हमारी फ्रिक्वेंसी जो हमारी 3% ± हो सकती है ऊपर नीचे, इसका मतलब अप एंड डाउन। तो ये हमारा रूल नंबर ये तीनों जो है हमारा 44 के अंतर्गत फ्रेंड्स आएगा। ये जो हमारे परसेंटेज हमारा हुआ, वोल्टेज हुआ, फ्रिक्वेंसी हुआ, ये हमारे रोल नंबर 44 के अकॉर्डिंग आएगा। आप एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आप लोगों को मिल गए, ये तो बता ही था, इम्पॉर्टेंट थे। और ये यहाँ पर हमारा रूल नंबर 44 फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। तो यानी ये हमारा जितना भी है ये हमारे सारे, ये हमारा रूल नंबर 44 यहाँ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल्स नंबर पर। नेक्स्ट रूल नंबर और भी अभी इसके बारे में कुछ दे रखा है, आइए जानते हैं क्या है। कह रहा है स्टार कनेक्शन सप्लाई अर्थात 3 फेज 4 वायर में न्यूट्रल पॉइंट को अवश्य ही अर्थित करना चाहिए। इस अर्थ कनेक्शन बहुत लोग पूछ रहे बैठते हैं ये न्यूट्रल पॉइंट को क्यों अर्थ किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि बार बार किसी से पूछने जांचने की जरूरत न पड़े, आप खुद किसी को बता सके। तो आइए जानते हैं न्यूट्रल पॉइंट को क्या किया जाता है। 3 फेज 4 वायर में न्यूट्रल पॉइंट को क्या किया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। इस अर्थ कनेक्शन में एक लिंक भी होना चाहिए जिसको खोलकर न्यूट्रलिटी का टेस्ट किया जा सके, अर्थात न्यूट्रल टेस्ट किया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट भी कह रहा है सभी मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर पोर्टेबल ऑपरेटर सर्किट ब्रेकर स्विच आदि के मेटेलिक कवर को अवश्य ही अर्थ करना चाहिए। 3 फेज डबल अर्थिंग तथा सिंगल फेज में अर्थिंग होना चाहिए। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम करने जाएंगे, आपको लीकेज है तो आपको झटका लग सकता है, इसके कारण जो है सभी अर्थ एकदम होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब हमारा पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। सभी कंडक्टर फ्रेम तथा मेटेलिक कवर के सभी बिंदु यानी पॉइंट मैकेनिकल रूप से पक्के
अर्थात टिकाऊ मजबूत होने चाहिए, जिससे डबल अर्थिंग तथा सिंगल फेज में सिंगल अर्थिंग होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक सततता यानी इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी कायम रहे यानी बनी रहे, और न्यून वोल्टेज पर घर की सप्लाई में कार्य करने वाले समस्त फैन रेगुलेटर, स्विच, सर्किट ब्रेकर, बैक कवर अर्थेड होना चाहिए। तो ये हमारा जो रूल नंबर, ये हमारा 44 के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आएंगी फ्रेंड्स। अब हम लोग रूल नंबर, इससे पहले हम एक टिप्पणी नोट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सप्लाई देने से पहले सभी अर्थिंग सिस्टम का टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि कितना प्रॉपर तरीके से हो रखा है। अर्थिंग टेस्ट यानी कंटिन्यूटी कर लेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे कितना अर्थ आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कितनी सेफ्टी होगी इससे ये भी पता लगाया जा सकता है, कह सकते हैं। अब रूल नंबर हम लोग पढ़ते हैं, रूल नंबर 70। रूल नंबर 70 हमारा क्या कह रहा है? रूल नंबर मेरा 70 कह रहा है सभी कैपेसिटर्स पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सप्लाई बंद करने के बाद समस्त कैपेसिटर सेल्फ डिस्चार्ज हो जाए। सिर्फ रूल नंबर 70 क्या कह रहा है? सभी कैपेसिटर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सप्लाई बंद होने पर जितने हमारे कैपेसिटर से वो क्या हो, डिस्चार्ज हो जाए, मतलब एक प्रकार से न्यूट्रलाइज हो जाए, वो कोई काम ना करें। जब उन्हें चार्ज किया जाए तभी जो है, जब उनको सप्लाई दिया जाए तभी वो चार्ज हो। तो रूल नंबर 70 सिर्फ यही कह रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारा 70 के रूल के अकॉर्डिंग आता है। अब रूल नंबर हम लोग पढ़ते हैं 71। रूल नंबर 71 थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है प्रस्तुत नियम हाई वोल्टेज नियॉन साइन लैंप के लिए है। ये ओनली फॉर ओनली प्रस्तुत नियम हाई वोल्टेज नियॉन साइन लैंप के लिए है, यानी रूल नंबर 71। अब पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है? नियॉन साइन के इंस्टॉलेशन को दो मेन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दो मेन स्विचों द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, और ये सभी जगह फिट होने चाहिए। फिट मतलब टाइट फिट होने चाहिए, जहाँ पर कोई अनाधिकृत अर्थात गैर जिम्मेदार व्यक्ति ना पहुँचे। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो है बी क्या कह रहा है? बी पॉइंट, ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज साइड यानी हाई टेंशन साइड को अच्छी प्रकार से अर्ज किया जाना चाहिए। हमारा सी पॉइंट क्या कह रहा है समझ लीजिए, सभी लाइव पार्ट्स यानी लाइव पार्ट्स को जलवायवी अर्थात मौसमी कुप्रभाव से, वातावरणीय कुप्रभाव से बचाना चाहिए, और ऐसा ही स्थापित यानी फिट किया जाना चाहिए कि आग लगने की स्थिति में, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आग लगने की स्थिति में आग को फैलने अर्थात बढ़ने से बचाया जा सके। अब मेरा पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोर को अच्छी प्रकार से अर्थ किया जाना चाहिए, लेकिन अगर करंट ट्रांसफार्मर को बोला जाए तो वहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी उसको अच्छे से अर्थ किया जाना चाहिए। और ये हमारा ई पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ई पॉइंट कह रहा है सभी सर्किट ब्रेकर को ट्रांसफार्मर से ही स्टार्ट किया जाना चाहिए। और हमारा यहाँ पर एफ पॉइंट क्या कह रहा है? जब समस्त सर्किट ब्रेकर कार्य कर रहे हों तब इनपुट 1000 वोल्ट एम्पियर, 1000 वोल्ट एम्पियर क्या यानी 1 kVA होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जी पॉइंट क्या कह रहा है? इंटरनल इंस्टॉलेशन, इंटरनल जो इंस्टॉलेशन के निकट ऐसी वस्तुएं लगाएं जिसमें 3 फेज 4 वायर न्यूट्रल और को छोड़कर सप्लाई के सभी फेजों को डिस्कनेक्ट किया जा सके। अब हमारा एच पॉइंट क्या कहता है फ्रेंड्स, जान लेते हैं। इमारत के बाहर स्थापित सभी इंस्टॉलेशन में एक आपातकालीन फायर प्रूफ मतलब आग लगने वाली जो होती है, जो इंडिकेट करती है, लिंक स्विच लगाया जाए 3 फेज 4 वायर सर्किट के न्यूट्रल के अतिरिक्त उन सभी फेजों को ओपन तथा क्लोज कर सके। यह ग्राउंड से 23 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 23 सेंटीमीटर क्या कम नहीं होना चाहिए, जो डिस्टेंस होगी जो हम लोग फायर स्विच लगाएंगे।
इस प्रकार के इंस्टॉलेशन को आरंभ करने से पहले इलेक्ट्रिक निरीक्षण यानी इंस्पेक्टर करना लिखित सूचना देनी चाहिए। और हमारा जो इसके अंतर्गत हमारा आई ऑप्शन आ रहा है, आई पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए इसके भी बारे में जानते हैं। प्रत्येक उच्च वोल्टेज के एक्लोजर के अंदर दरवाजे पर खुली जगह में खतरे का नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई भी आए तो देख सके क्या प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है या क्या है आगे जाके, तो सेफ्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग जो है इसको लगाना चाहिए दिशा निर्देश। आइए ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रूल नंबर 71, ये कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 71 के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे किसकी, रूल्स तो पढ़ेंगे, बट रूल्स पढ़ेंगे रूल्स फॉर ओवरहेड लाइंस। अभी तक हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे थे घरों की और वर्कशॉप की, हम लोग रूल्स फॉर ओनली ओवरहेड लाइन की पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो रूल नंबर हमारा यहाँ से 74 स्टार्ट होगा। रूल नंबर फ्रेंड्स 74 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। पॉइंट ए क्या कह रहा है, ओवरहेड लाइन के सभी कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम 317.5 kg होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी होनी चाहिए, 317.5 kg होनी ही चाहिए, 317.5 kg होनी ही चाहिए फ्रेंड्स। नंबर बी क्या कह रहा है, न्यून वोल्टेज तथा 15 मीटर कम स्पैन होने पर यह ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 136 kg होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, 136 kg होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा पॉइंट है। अब हमारा रूल नंबर 75 पढ़े। रूल नंबर हमारा फ्रेंड 75 हम लोग पढ़ेंगे, 74 पढ़ चुके हैं। रूल नंबर हमारा 75 का रहा है, ओवरहेड लाइनों पर लगाए गए ज्वाइंट की स्ट्रेंथ उनकी मैकेनिकल पावर तथा इलेक्ट्रिकल पावर 95% से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकेनिकल पावर तथा इलेक्ट्रिकल पावर कम से कम 95% होनी चाहिए। ज्वाइंट की, यहाँ पर ज्वाइंट दे रखा है, ज्वाइंट यानी हमारा जो यहाँ पर ज्वाइंट दे रखा है फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा ज्वाइंट दे रखा है, ज्वाइंट स्ट्रेंथ मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर 95% से कम नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 75 मेरा ये कह रहा है। अब चलते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर 77 पे चलते हैं फ्रेंड। रूल नंबर 77 क्या कह रहा है, सबसे नीचे वाले कंडक्टर ग्राउंड से दूरी। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन आए भी हैं हर एक उसमें, यूपीपीसीएल जेई हो या अदर कोई टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सब में आए हैं। तो आइए हम लोग फ्रेंड जानते हैं जो हमारी नीचे वाली लाइन होती है वो किससे कितना होता है। रूल नंबर 77 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन क्या कह रहा है, ओवरहेड लाइन तथा सर्विस लाइन, ओवरहेड लाइन तथा सर्विस लाइन जो सड़क मार्ग के आर पार लगाई गई है, जो सड़क मार्ग के आर पार क्या हुई, लगाई गई है, उसके कंडक्टर की ग्राउंड की दूरी, उसके कंडक्टर की ग्राउंड की दूरी अलग अलग वोल्टताओं के लिए निम्नलिखित ऊंचाई पर होनी चाहिए। निम्नलिखित ऊंचाई पर होनी चाहिए। नंबर 1, कम तथा मध्यम वोल्टेज की लाइन के लिए कितना होता है हमारा फ्रेंड, ये हमारा 5.79 मीटर यानी 19 इंच। अब हमारा कम तथा मध्यम के लिए ये 5.9, और इसमें क्या है उच्च तथा, यहाँ पर दे रखा है उच्च वोल्टेज लाइन के लिए हमारा कितना दे रखा है 6.096 मीटर यानी 20 इंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक बढ़िया सा आपको हम ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक याद कर लीजिए कम और मध्यम वोल्टेज के लिए, तो ये हमारा 5.79 हो गया। उसके बाद इसमें क्या कीजिए, उच्च वोल्टेज के लिए सीधा प्लस क्या कर दीजिए, +1 बढ़ा दीजिए इसमें, यानी इस यहाँ पर देख लीजिए सीधा आपका, यहाँ पर आपका जो है सीधा 6 हो रहा है, 6 पॉइंट, और इधर देख लीजिए 19 यहाँ पर दे रखा है ये, और यहाँ पर सीधा 20, तो इधर भी 1 बढ़ा दीजिए। बहुत ही ईजी है, कम का याद कीजिए, कम और मध्यम, उच्च का अपने आप कंप्लीट हो जाएगा।
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। ये हम जो रूल नंबर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान रखना। रूल नंबर 77, रूल नंबर क्या है 77। ये हमारा क्या कह रहा है 2 नंबर, सड़क मार्ग के साथ साथ चलने वाली ओवरहेड लाइन तथा सर्विस लाइन और उनके कंडक्टर पार्ट्स निम्नलिखित ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 1, कम तथा मध्यम वोल्टेज की लाइन के लिए, कम तथा मध्यम वोल्टेज की लाइन के लिए ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5.486 मीटर यानी 18। और उच्च लाइन के लिए, उच्च वोल्टेज लाइन के लिए हमारा क्या हो जाएगा 5.79 मीटर यानी 19 इंच। और यहाँ पर देख लीजिए ये किसके लिए बोल रहा है, आप उसको मत समझ लेना ऊपर वाले के लिए। यहाँ पर कह रहा है साफ साफ सड़क मार्ग के साथ साथ चलने वाली ओवरहेड लाइन तथा सर्विस लाइन, उनके कंडक्टर पार्ट्स जो होते हैं उनकी बात कर रहा है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ओवरहेड लाइन तथा सर्विस लाइन जो नगर, उपनगर, ग्राम से बाहर लगाई जा रही उसके कंडक्टर की दूरी निम्नलिखित ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, कम तथा मध्यम वोल्टेज की लाइन के लिए जबकि कंडक्टर क्या हो, नंगे हो। जब कंडक्टर क्या हो, विदाउट इंसुलेटेड हो, यानी तो उस कंडीशन में हमारी डिस्टेंस कितनी हो चाहिए फ्रेंड, तो 4.752 मीटर यानी 15 इंच। और उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कम तथा मध्यम वोल्टेज की लाइन के लिए जबकि कंडक्टर इंसुलेटेड हो। उसमें क्या था, कंडक्टर इंसुलेटेड नहीं थे, नंगे थे। और इसमें कंडक्टर विथ इंसुलेटेड, यानी इसका क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3.963 मीटर यानी 13 इंच। अब ये हमारा जो ऑप्शन हमारा सी कह रहा है, सी पॉइंट हमारा कह रहा है यहाँ पर 11,000 यानी 11 केवी से अधिक वोल्टेज लाइन के लिए हम लोग 5 पॉइंट कितना करेंगे, हम लोग 5.18, हम लोग 5 पॉइंट क्या करेंगे 5.18 के लिए जाएंगे मीटर यानी 17 मीटर। और उसके बाद क्या कह रहा है, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइन के लिए 5.18 यानी 17 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि लाइन की वोल्टेज बढ़ती है तो प्रत्येक 33,000 वोल्ट यानी 33 केवी के लिए उसकी जो ऊंचाई होती है वो 0.305 मीटर यानी 1 इंच बढ़ा दी जाए, बस और कुछ नहीं करना उसमें, 1 इंच क्या की जाए, बढ़ा दी जाए। ये हमारा रूल नंबर 77 फ्रेंड कंप्लीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर याद रखना 54, रूल नंबर 77 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इनको याद करना हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अब फ्रेंड जो है हमारा रूल नंबर 79 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 79 मेरा क्या कहता है, कम तथा मध्यम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन की इमारत बिल्डिंग से दूरी। नंबर 1 कह रहा है जहाँ कोई कम या मध्यम वोल्टेज की लाइन किसी इमारत मकान के ऊपर से होकर गुजरे, यानी किसी इमारत के मकान से, कभी कभी देखो आप लोग टेरेस पे खड़े, छत पर खड़े रहते हैं तो लाइन गुजरी हुई रहती है, या आपके यहाँ किसी अन्य के यहाँ रिलेशन में जाते हैं तो देखिए गुजरे या निकट से गुजरे अथवा इमारत तक जाकर समाप्त हो जाए, अथवा क्या हो इमारत तक जाकर समाप्त हो जाए, वहाँ पर यह दूरी झोल यानी जिसे हम क्या कहते हैं सैग नाम से, और इसका जो सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, यस से डिनोट करते हैं सैग को, के अनुसार निम्नलिखित दूरी होनी चाहिए, निम्नलिखित दूरी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हमारी नंबर 1 पॉइंट हमारा ए कह रहा है, पॉइंट हमारा ए कह रहा है जब ओवरहेड लाइन इमारत के ऊपर से होकर गुजर रही हो, जब इमारत के ऊपर से होकर गुजर रही हो तब वहाँ पर यह दूरी इमारत के सबसे ऊंचे वाले बिंदु स्थान से कम कितनी दूरी होनी चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारी जो कम से कम दूरी होनी चाहिए वो हमारी फ्रेंड्स होनी चाहिए 2.439 यानी 8 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन आ चुका है 79 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट बना के लिख लेना, यानी 8 इंच होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट इसका 79 का हम लोग देखते हैं फ्रेंड। 79 हमारा बी पॉइंट हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड, जहाँ ओवरहेड लाइन मकान के साथ साथ चल रही हो वहाँ पर यह दूरी कम से कम
या दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1.219 मीटर यानी 4 फीट होनी चाहिए। उसके बाद इससे दूरी कम से कम कंडक्टर लगाने हो तो कंडक्टर इंसुलेटिंग होने चाहिए, इससे अगर दूरी लगानी हो। तथा कम से कम 317.5 kg यानी 70 LB ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाली अर्थेड की हुई मेटल क्लिप कसी हुई होनी, ताकि झोल इधर उधर जो है साइकिल टाइप में झोल ना मारे, वो आराम से सेट एकदम फिट रहे। तो हमारा रूल नंबर 79 यही कहता है फ्रेंड। तो आज के हमारे रूल नंबर 79 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स 80 से रूल नंबर देखेंगे, और उसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल रूल्स कंप्लीट कर देंगे। सो प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, लाइक करें, शेयर करें, और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और बताएं आज का हमारा वीडियो कैसा रहा फ्रेंड्स। और इसकी PDF जो है हम आपको एक उसमें जो है ग्रुप में आपको जोड़ेंगे, जो नंबर डालेगा कमेंट में, उसमें ये PDF आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे से PDF से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।